अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा द्वीप समूह में कल नए आपराधिक कानूनों को क्रियान्वित किया गया। अंडमान निकोबार पुलिस की पुलिस उप महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की ओर से कल शाम में पोर्ट ब्लेयर के टैगोर सभागार में कार्यक्रम रखा गया। नए कानून का उदय नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव इस मौके पर सम्मानीय अतिथि थे। इनके अलावा पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी, अंडमान निकोबार कमान के प्रतिनिधि, कानून के जानकार, पुलिसकर्मी और विद्यार्थी तथा आम जनता उपस्थित थी। मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम is replacing the Indian Evidence Act of 1872. The three new laws usher in a dawn in the history of Indian criminal jurisprudence. The laws aim at greater accountability, transparency, upgradation of technology to ensure victims' rights and speedy trial in the courts. Once again, I welcome you all to this evening to celebrate the नए कानूनों का उदय। पुलिस अधीक्षक मंजीत शिवराम ने इन नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पूरे भारतवर्ष में नए न्यायिक कानूनों को लागू कर दिया गया है। इसमें मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं कि पिछले फरवरी माह से हमारे आदरणीय सीएस सर हर सप्ताह सभी विभागों से, जैसे कि जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, लॉ, होम डिपार्टमेंट, फोरेंसिक, जेल डिपार्टमेंट, एनआईसी, आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड पुलिस डिपार्टमेंट के साथ लगातार मीटिंग करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम ये कानून को बड़ा आसानी से लागू करने में कामयाब हुए हैं। इसके लिए मैं इसी दौरान पुलिस ट्रेनिंग ने भी, जो अंडमान निकोबार पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है प्रोथापुर में, उन्होंने भी कांस्टेबल से लेकर ऊपर सभी अधिकारियों तक हमने ट्रेनिंग करवाई है। इसके साथ साथ हमने अन्य डिपार्टमेंट्स जैसे जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, एडवोकेट्स, जेल, लॉ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, सभी लोगों की इनकी ट्रेनिंग करवाई है हमने। इसके अलावा हमने एएन कमांड, पीआरआई मेंबर्स, आशा वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स आदि इन सभी की ट्रेनिंग करवाई है, क्योंकि यही हैं जो लोग हमारा जो नए कानून लोग हैं, जो बाकी लोगों तक हमारी पहुंचाने में मदद करेंगे। अब मैं आपके सामने नए कानूनों पे जो हमने छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है वो दिखाने जा रहा हूँ। A presentation on new criminal laws of India. The guiding principles of new criminal laws are as under. Larger objective is to provide justice, which includes victim, accused. Society primacy of Indian interest includes the constitutional values, laws made by own parliament. Crime against women, children. The new criminal laws are victim-centric with inclusion of 0 and E FIRs, faster trial. Accountability on police empowerment, which emphasizes on videography of search, seizure, information of arrested persons, use of handcuffs and attachment of properties. This new laws deals with modern police prosecution courts in which progress of investigation has to be informed to victim complainant, faster trial. Now let's move on the some important aspects of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BNS भी कह सकते ही है, which is a replacement of IPC. The NCLs are law by the Indians for the Indians. BNS focuses on justice, nyaya, inclusivity, reformative approach, new offences, women children-centric and ending colonial laws. Major changes in BNS as compared with IPC applicable from 1st July 2024 includes community service, punishment for mob lynching,
new offense of organized crime, petty organized crime, terrorist act, snatching, etc. Change in punishment in hit and run cases. Scope of offense of theft expanded to cover theft of intangible items like theft of data. नए ऑफेंस जो BNS में ऐड किए गए हैं वो इस प्रकार है. Sexual intercourse with a woman by deceitful means. Organized crime. Petty organized crime. Terrorist act. Snatching. Offense of act endangering sovereignty, unity and integrity of India. Offense of attempt to commit suicide with the intent to compel or restrain the exercise of lawful authority by a public servant. Next, moving on to some important aspects of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, जिसे हम short form में BNSS भी कह सकते ही हैं, which is a replacement of CRPC. BNSS focuses on safeguarding citizens' rights and their empowerment, which makes it rights-centric. Right to know. Right to medical treatment. Right to be heard. Right to speedy process. Transparency. Right to bail. Digital transformation. Information should be given during the arrest of a person, which is defined under sections 36, 37, 48, 82 of BNSS. Section 36C of BNSS explains that if the arrest memo is not signed by a member of the family of the person arrested, this person is to be informed by the police officer making arrest of his right to have any other person named by him in addition to his relative or friend informed of his arrest. Section 37B of BNSS explains that state government shall designate an officer not below ASI in every district and police station who will collect information about arrested person and nature of offense and cause it to be prominently displayed in any manner including in digital mode in every district headquarters and police stations. Section 43 3 of enables a police officer on the use of handcuffs for habitual or repeat offender or who has escaped from custody or in which handcuff can be used for person engaged in organized crime, terrorist act, drug-related crime, illegal possession of arms, ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coins, currency notes, human trafficking, sexual offences against children and offences against the state. Timelines for expeditious trials are as under: supply of documents in 14 days. Admission denial of documents in 30 days. Committal of case to Sessions Court in 90 days. Filing of discharge applications in 60 days. Framing of charges in 60 days. For entering plea bargaining in 30 days. For arriving at a mutually satisfactory disposition of the case by both sides on an application of plea bargaining in 60 days. Pronouncement of judgment in 45 days. Uploading copy of judgment on portal in 7 days. Moving on to some important aspects of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BSA भी कह सकते ही है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का रिप्लेसमेंट है. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 has been made with minor changes in comparison to the previous Indian Evidence Act of 1872. It majorly focuses on the electronic evidences. In Section 1D of BSA, the definition of document expanded to include an electronic or digital record. In Section 1E of BSA, the definition of evidence expanded to include any information given electronically. As previous said, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 majorly focuses on electronic evidences. Section 57 of BSA explains the expansion of primary evidence under which an electronic or digital record, produced from proper custody,
is sufficient to prove its contents, unless it is disputed. Expansion of secondary evidence is described under Section 58 of BSA, according to which it now includes oral admissions, written admissions. Other significant changes in BSA are as under coercion scope of an expert explanation in Section 24 added to clarify that in a case of multiple people being tried jointly. और अंडमान निकोबार पुलिस में अवेयरनेस कैंपेन में सबसे अहम भूमिका अदा करती है हमारी पुलिस एंटरटेनमेंट टीम। ये टीम सन 2010 में बनाई गई थी और लगभग इस टीम ने अब तक 15 साल कंप्लीट कर लिया है। इस टीम ने हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में हमारी पोर्ट ब्लेयर की जितनी भी जनता है सब तक अवेयरनेस पहुँचाया है, चाहे वह पीएस बम्बू फ्लैट का जुरिस्डिक्शन हो, चाहे पीएस ओगरा ब्रांच का हो, पीएस अबरडीन का हो, पीएस पहाड़गांव का हो या पीएस चाटम का। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली बिंदु, मेरी चाय की टपरी इस गांव में गुड़गुड़ करती जाए, झटपट शहर पहुंचा दे, दो चारों बंगला दिला दे, नोटों की बारिश करा दे, एक दो लॉटरी लगा दे, दो चार ग्राहक दिला दे। और ललन, धंधा पानी सब कैसा चल रहा है? धंधा तो मस्त चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है। अरे क्या मजाक कर रहे हैं हुजूर, चाय लीजिएगा। पता है ना सरकार का चाय कैसा बनाते हैं? अरे बिल्कुल पता है, पानी कम मलाई मार के और डबल चीनी के साथ। तो हुजूर आज का अखबार क्या कह रहा है? और का भैया, वही चोरी चकारी लूट मार छीना चपटी, बहुत ही बुरा हाल है। अरे हमने सुना है सरकार कोई नया कानून बना रही है। अरे होगा कोई अंग्रेजी कानून। अरे अंग्रेजी कानून नहीं है हुजूर, कल हमारी चाय की टपरी में दो बाबू आए थे, कुछ संहिता संगीता, क्या ये संगीत के ऊपर में भी कानून बना रही है सरकार? देखो भैया, हमको तो उतना मालूम नहीं है। ओ देखो मास्टर जी आ रही है। अरे ओ मास्टर जी, ओ मास्टर जी, आवा आवा, तनिक इधर आवा। अरे प्रधान जी, क्या पंचायत लगा के रखे हैं? अरे ए गजोदर, प्रणाम कर मास्टर को, मास्टर को प्रणाम। जी सर, जी सर, जी सर, प्रणाम सर। कहा मास्टर जी, क्या शिक्षा दिए हो, झुका नहीं जा रहा है? वो ठीक है। अच्छा ये बताइए ना, ये सरकार क्या कुछ संहिता कानून, संगीत कानून और कानून के ऊपर भी, मतलब संगीत के ऊपर भी कुछ कानून बन रहा है क्या? अरे नहीं प्रधान जी, ऐसी बात नहीं है, आपने ठीक से सुना नहीं है। अब जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं किया जाएगा। हमारी भारत सरकार ने अभी नए 3 कानून लाए हैं। ए लालन चाय दे। हाँ हुजूर, बना रहे हाँ। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस कानून को 25 दिसंबर 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसे 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। तो मास्टर जी, इसमें आम जनता को क्या फायदा होगा? फायदे ही फायदे हैं। अब इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी थाना में जाकर अपना FIR दर्ज करा सकता है। इससे नागरिकों को काफी सुविधा मिलने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा बात है, बढ़िया बात है। हाँ, और का है मास्टर जी, और का? अब नए कानून के तहत पुलिस सारे सर्च ऑपरेशन और सीज प्रोसेस को वीडियोग्राफी करेगी, जिससे पुलिस की कार्रवाई में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी। सुना गजोदर, पारदर्शिता आएगी, कार्रवाई में पारदर्शिता आएगी। और बताइए। समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, जिससे पुलिस और न्यायालय को निश्चित समय के भीतर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके फलस्वरूप अब न्यायालय भी केसेस लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रख पाएगी। और ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और हर चीज के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जैसे इन्वेस्टिगेशन अतिलंब किया जाएगा और सेक्सुअल ऑफेंस जैसे मामले में चार्जशीट 2 महीने के भीतर दे दी जाएगी। उसी तरह न्यायालय भी अपने कार्यवाही को समय सीमा निर्धारित कर देगी और
अब तारीख पे तारीख जैसी मामला पेंडिंग नहीं रहेगा। सुना गजोदर, वो तारीख पे तारीख, हाँ देखत रहे ना, हाँ वो हाँ वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हाँ, और बताइए मास्टर जी। और तो और इस कानून के तहत 600 से ज्यादा बदलाव किया गया है। कई प्रोविजन को ऐड व डिलीट भी किया गया है। विक्टिम और विटनेस को केंद्रित करते हुए बनाए गए हैं और इस नए कानून में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हुए टाइमलेस को भी समाहित कर लिया गया है, जिससे आम लोगों को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ने में प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत हो जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। अरे गजोदर, मास्टर जी देसी कानून लाया, प्रणाम कर मास्टर जी को, प्रणाम कर। जी सरकार, जी सरकार। अरे प्रधान जी, कानून हम नहीं सरकार लाया है हमारा। तो ठीक है, और कुछ बताइए, और कुछ जानकारी दीजिए मास्टर जी। वैसे हम जितना जानते थे आपको बता दिए हैं। अरे वो देखो, वकील साहब और दरोगा जी भी आ गए हैं। हाँ 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 हाँ, उन्हीं को बुलाते हैं, पूछते हैं। दरोगा जी, वकील जी, आइए आइए, इधर आइए। ये वकील साहब दरोगा जी आए, पहले गजोदर प्रणाम कर। जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। अरे हाँ, प्रणाम। अरे मास्टर जी बताइए, क्या पंचायत लगा रखा है? ये जो 3 नए कानून आए हैं, इसके के बारे में प्रधान जी को बता रहे थे। वैसे जितना हम जानते थे उतना तो हमने बता दिया। कानून तो काफी अच्छा है, चाहते हैं कि आप भी कुछ बताइए। हाँ, अब हमारे नए कानून में ऐसे प्रावधान आ गए हैं जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़े मुलजिमों को नए प्रक्रिया के अधीन लाया जा सकेगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा नए कानून में अब मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट जैसे अपराधों को शामिल किया गया है, जो पहले नहीं हुआ करते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वकील साहब चाय लेंगे का? हाँ, एक टॉप क्लास का चाय दो। चाय दो ललन, चाय बना दो। रहे हुजूर, हाँ, बना रहे। दरोगा जी को, वकील जी को चाय दो। अरे बना और रहे बताइए, हुजूर। और बताइए। नए कानूनों में विक्टिम की परिभाषा को और भी विस्तृत कर दिया गया है और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों को कम करने के लिए कानून में आवश्यक बदलाव किया गया है। जैसे सेक्सुअल ऑफेंस विक्टिम का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी ही रिकॉर्ड करेगी और न्यायालय भी विक्टिम महिला का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। यौन अपराध जैसे मामलों में विक्टिम महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन महिला डॉक्टर ही करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पुलिस अधिकारी को देना होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और एक बात, अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे व 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति, फिजिकली चैलेंज या दिव्यांग, शारीरिक और मानसिक दिव्यांग लोगों को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये गजोदर सुन रहे हैं ना? हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब एफआईआर की एक कॉपी विक्टिम या कंप्लेनेंट को फ्री में पुलिस द्वारा दी जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति अपना एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकता है, जिसमें 3 दिनों के भीतर थाना में जाकर साइन करना आवश्यक होगा। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने पर पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि विक्टिम या कंप्लेनेंट को इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस 90 दिनों के अंदर बताना होगा। क्या बात है वकील जी, बहुत बढ़िया। ए सुना, वकील जी ने कब, अरे प्रणाम कर, वकील जी को प्रणाम कर। जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। प्रणाम, तो मुझे जितना मालूम था वो तो मैंने बता दिया भाई। अब दरोगा बाबू भी कुछ बता देंगे। क्यों दरोगा जी, आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ बताइए दरोगा जी। हाँ जी जरूर। आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। मैं भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ इसके बारे में। अब हर 7 साल से अधिक सजा वाले केसेस में क्राइम सीन का इंस्पेक्शन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें मुलजिम को सजा मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो आदतन अपराधी हैं और खतरनाक अपराधी हैं, उसे पुलिस हथकड़ी भी लगा सकेगी। नए कानून में धारा 69 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ शादी के झूठे वादे, नौकरी का दिलासा, धोखा देकर यौन संबंध बनाता है,
तो उस अपराधी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान बना दिया गया है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है नए कानून के लिए, लेकिन नए कानून के आने से आने वाले समय में हमारे समाज में बहुत बदलाव आएंगे। समाज में अपराध कम करने में सहायक होगा यह कानून। अदालतों में भी सालों सालों तक केसेस पेंडिंग नहीं रहेंगी। विक्टिम और विटनेस को कानून के तहत सहयोग प्रदान होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए। और तो और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तेजी आएगी, लोगों की जिम्मेदारी तय होगी, पूरा सिस्टम पारदर्शी हो जाएगा, यानी कि सब क्लियर रहेगा, आपके सामने ही होगा, जिसके कारण एक नए समाज की तरफ हमारा देश विकास के पथ पर चलना शुरू होगा। क्यों ना? अच्छी बात है ना ये सब? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। अरे हमारे दरोगा बाबू, वकील साहब, मास्टर जी 3 देसी कानून लाए। अरे गजोदर प्रणाम कर, पहले इन महापुरुषों को प्रणाम कर। जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। प्रणाम 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 प्रणाम। इन महापुरुषों को तो प्रणाम कर दिया, पर जिसने ये कानून लेके आए उसे भी तो प्रणाम करना है, हमारी देश की सरकार को। ये गजोदर, इनको नहीं, सरकार को प्रणाम कर। जी सरकार। भारत सरकार की जय हो, भारत सरकार की जय हो। जैसे कि आप लोगों ने अभी इस कानून के बारे में जानकारी ली, हम आशा करते हैं कि आप भी इस जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दरोगा जी, ये हमारा कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम गांव में सभी को बुलाकर इस नए कानून के बारे में बताएं। ये हमारा फर्ज है, हम जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी कि नए कानून के कुछ अंश से आपको रूबरू करवाएं। जो आपने यहाँ पे देखा, आप उसे आगे पहुँचाएं और इस नए कानून का लाभ उठाएं और हमारे देश को उन्नति की ओर पहुँचाएं। आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अंडमान निकोबार पुलिस सदा आपकी सेवा के लिए तत्पर है। धन्यवाद। जय हिंद। समारोह में पुलिस महानिरीक्षक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने नए कानूनों की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए गौरवशाली का दिन है, जब हम लोग स्वतंत्र भारत में आपराधिक कानून में परिवर्तन ला रहे हैं। इन कानूनों के बारे में आप लोगों को पहले भी जानकारी दी गई और अभी भी आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। आज एक हमारे लिए एक बहुत गौरवशाली दिन है, जब हम लोग स्वतंत्र भारत में जो कानून है, ख़ास तौर पे जो आपराधिक कानून है, उनमें एक आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं, जिसमें हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जो बताया गया इंडियन पीनल कोड। 172 साल लगे हमें इस इंडियन पीनल कोड को बदलने में। 1862 से 2024 में हम लोग पहुंच गए। जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको बदलने में हम लोगों को 152 साल लगे। 1872 में ये एक्ट बना था और आज हम लोग 2024 में हैं। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बनाया गया है, उसको भी एक बार हम लोगों ने 1973 में बदला था और अब 52 सालों में इस एक्ट को बदला जा रहा है और BNSS आ रहा है। इसी से इन कानून की महत्ता और इन कानून का महत्व आपको समझ में आएगा जब इस भारत में हमारे द्वारा अपने लिए बनाए गए ये तीनों कानून आज से पूरे देश में लागू हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वर्षा शर्मा जी, जो DIG लॉ एंड ऑर्डर हैं, नोडल अफसर हैं इन कानून के लिए, कि आज ये नए कानूनों का उदय पे उन्होंने ये सेमिनार बुलाया और मुझे आमंत्रित किया। दीप प्रज्वलित करके हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की कोशिश की है। आज तक जो कानून थे
चूँकि कॉलोनियल पावर द्वारा बनाए गए थे, ब्रिटिश हम पे शासन कर रहे थे, तो उन्होंने जो मुख्य ये रखा था कि हम लोग उनकी प्रजा हैं और किस तरह हमें दंड दिया जाए। और इसको अंडमान निकोबार के नागरिकों से ज़्यादा कौन जान सकता है, जहाँ पे आपके पूर्वज देश के कोनों से लाए गए, बुरी अवस्था में उन्हें रखा गया और दंडित किया गया। लेकिन ये कानून भारतीय संसद द्वारा पास किए गए पिछले साल दिसंबर 25, 2023 को ऐसे कानून हैं जो कि दंड पे नहीं बल्कि न्याय पे आधारित है। जो इंडियन पीनल कोड है, पीनल कॉलोनी थे हम लोग यहाँ पे, अब उसको भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है। जो फोकस है वो क्रिमिनल पे नहीं है, फोकस उस पे है जो क्रिमिनल का शिकार बनता है, जिसको विक्टिम कहा जाता है। फोकस नागरिकों पे है, तो ये विक्टिम सेंट्रिक और सिटीजन सेंट्रिक है। काफ़ी लंबे समय से इन पे चर्चा चल रही थी और ये सरकार, ये पार्लियामेंट इन कानूनों को ये लेके आई है जो कि आगे आने वाले समय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे और एक अच्छे कानून व्यवस्था को बनाने में, कानून का इकबाल करने में एक माइलस्टोन साबित होंगे। 29 साल की लगभग मेरी सर्विस में हम लोग कई चीज़ों को सोचते आए और मैं देख रहा हूँ कि सारे कंसर्न्स जो हम लोगों के रहते थे जब हमने 1995 में नौकरी ज्वाइन की, अधिकांश को इन कानूनों में परिवेश किया गया है। सबसे पहले हम अपराधों की बात करें, क्योंकि अपराध के कानून है तो अपराध से शुरू होंगे। तो हम लोग देखते थे कि कई अपराधियों की परिभाषा नहीं थी। जो टेररिज्म था, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे, उनके बारे में कानून एकदम साइलेंट था और फिर अभी कभी 10 साल पहले, कभी 20 साल पहले उनके लिए कानून लाए गए और फिर कानून हटाए गए, जैसे पोटा कानून था और वो बाकी कई कानून थे, मकोका थे, जो कि पूरे देश में नहीं एप्लीकेबल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट। पहली बार मुख्य कानून में उनको जगह दी गई। एक चोरी होती थी और एक लूट होती थी, उसके बीच में एक स्नैचिंग होती थी, उसका कोई जिक्र ही नहीं था। हमें समझ भी नहीं आता था कि इसमें कौन सी धारा लगाई जाए। कई जो अपराध जो थे, या तो जो यौन पीड़ित के संबंधी जो अपराध थे वो महिला के लिए थे, पुरुष के लिए उनकी जगह ही नहीं थी, केवल बच्चों के लिए पॉक्सो की जगह थी। तो अब ये अपराध जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल बनाए गए। आज जब हम विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमने आदमी और पुरुष माना, लेकिन हमने जो ट्रांसजेंडर हैं, जो जेंडर जिनका डिफाइन नहीं है मेल और फीमेल में, उनको भी इन कानूनों में उनको भी स्थान दिया, उनके अधिकारों को भी हमने माना। इसके अलावा अपराधों की श्रेणी में हमने परिभाषित किया, जो फोकस है वो हमने अपने बच्चों पे रखा, हमने अपनी महिलाओं पे रखा और ये एक मैसेज दिया कि जो एक हम लोग विकसित देश बनने जा रहे हैं, इसमें हमारे महिलाओं की, हमारे बच्चों की एक बहुत अहम भूमिका रहेगी और उनको हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं। और भी कई तरह के जो अपराध के नियम थे, जो अपराधों की श्रेणी थी, उनमें कई तरह के बदलाव किए गए ताकि सारे अपराधों को इनमें शामिल किया जा सके। जब एक बार अपराध दर्ज होता है तो उसके बाद अनुसंधान होता है, उसकी विवेचना होती है। उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन लाए गए। एफआईआर लिखना, एक उसको पूरी तरह और अच्छी तरह परिभाषित किया गया और इस ज़माने में जब आप
डिजिटल एज में हैं। ये देखा गया कि अगर आप पुलिस स्टेशन आने में हिचक रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप EFIR कर सकें। कोई पीड़ित, मान लीजिए हमारे द्वीपों से किसी के साथ कोई अपराध हुआ और उसके बाद उसको फ्लाइट पकड़नी है, चेन्नई पहुंच गया, तो ऐसा नहीं हो कि चेन्नई पुलिस मना कर दे कि नहीं अपराध द्वीपों में हुआ है, आपका अपराध यहाँ पे दर्ज नहीं होगा। उसके लिए 0 FIR की व्यवस्था की गई। जो EFIR है, आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी FIR दे सकते हैं और जब आपको सुविधा हो उसको थाने में आके अपनी कॉपी साइन करके आप आगे की कार्रवाई कानूनी की जा सकती है। इस EFIR का अभी आदरणीय चीफ सेक्रेटरी द्वारा अभी हम लोग जो नए मॉड्यूल बनाया है उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा विवेचना में ये भी देखा जाएगा कि लोग किसी को परेशान नहीं करें। इसके लिए एक समय बांधा गया है कि पुलिस अगर चाहे तो कुछ अपराधों की श्रेणी में, जो कि सामान्य अपराध हैं, 3 से 7 साल में की जिनकी में सज़ा है, उनमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, ताकि ये नहीं हो कि किसी आपके खिलाफ कोई झूठा अपराध कोई लिखवा जाए और आपको परेशानी हो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहली बार, जबकि हम लोग साइबर में इतना एडवांस हो गए हैं, आज पहली बार इन कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, इन सबको मान्यता दी गई है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसको व्यवस्था की गई, टेक्नोलॉजी का इंडक्शन किया गया है, टेक्नोलॉजी को कंपलसरी बनाया गया है। जो विक्टिम्स हैं उनको ये ज़रूरी बताना होगा कि कहाँ पे आप का अनुसंधान पहुँचा है, क्या प्रोसेस चल रहा है। जो अरेस्ट होंगे एक्यूज, उनको भी बताना, उनके रिश्तेदारों को बताना मैंडेटरी किया गया है। हर थाने में एक अफसर रहेगा, डेजिग्नेटेड अफसर, अगर वो नहीं रहेगा तो कोई और रहेगा, और वो आपको आपके कार्यों की प्रोग्रेस भी बताएगा, इन्वेस्टिगेशन की, और अगर गिरफ्तार हुए हैं तो उसकी प्रोग्रेस भी बताएगा। तो जो इसमें जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको भी एम्फेसाइज किया गया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई है। हम लोग देखते थे कि जब हम लोग किसी को गिरफ्तार करते थे तो आप 15 दिन में ही उसका रिमांड ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते हैं। तो जब अगर 25 दिन बाद कोई पकड़ा जाता था, उसका साथी और कुछ नई बात बताता था, तो चूंकि 15 दिन हो चुके होते थे तो उसके पास केवल हम लोग जेल में सलाखों के पीछे जाके उससे आधा पौन घंटा बात कर लेते थे, और वो कुछ बताता था तो बताता था, नहीं बताता था तो नहीं बताता था। इन कानूनों में ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप 60 दिन में जो अनुसंधान खत्म होते हैं उनका 40 दिन में, किसी भी पहले 40 दिनों में 15 दिन तक रिमांड ले सकते हैं। जो 90 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने हैं पुलिस को, जिसके बाद अपने आप बेल मिल जाती है, अगर नहीं कर पाए तो उनमें 60 दिन तक की पुलिस को सहूलियत दी गई है। आप लोगों ने देखा, हम लोग बड़ा फील करते थे जब यंग ऑफिसर थे कि टेररिज्म का टेररिस्ट भी उसको हमारा सिपाही हाथ में हाथ पकड़ के ले जाता था। मर्डर एक्यूज ऐसे चलता था जैसे वो उसको कोर्ट में या जेल में नहीं ले जाया जा रहा है, बल्कि उसको हम लोग एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और वो राजा की तरह चलता था। एक बार फिर लिमिटेड रूप में इसमें हैंडकफ का प्रोविज़न किया गया है कि किन किन परिस्थितियों में आप उसको हैंडकफ लगा सकते हैं। जो दिन है उनको निर्धारित किया गया है कि कितने दिनों में आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपका सर्च मेमो या सीजर मेमो जो बनेगा उसकी एक कॉपी तुरंत मजिस्ट्रेट को जाएगी, ताकि आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकें और पुलिस नए एविडेंस नहीं बना सके या एविडेंस को तोड़ मरोड़ नहीं सके। तो कई लोगों का ये मानना है कि इन में पुलिस को पावर दी गई है या पुलिस स्टेट बनाया गया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें पुलिस को पावर नहीं दी गई है, अच्छी पुलिसिंग की पावर दी गई है। पुलिस को अकाउंटेबल बनाया गया है, पुलिसिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया गया। तो CRPC में भी काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए। उसके बाद जो तीसरा आता है कि जब आप कानून अपराध दर्ज करते हैं, अपराध की विवेचना करते हैं, उसके बाद आता है कि अपराध का निस्तारण कैसे हो।
मुकदमे का निस्तारण कैसे हो। तो जो सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि वो जो सनी देओल की बात होती थी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उस चीज़ को यहाँ पे हटाया गया है। एक लिमिटेड पीरियड में, एक स्पेसिफाइड पीरियड में अब मजिस्ट्रेट्स को भी, जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको भी अब मुकदमों का निस्तारण करना होगा। हर चीज़ की समय सीमा बांधी गई है। वकील तारीख पे तारीख लेते थे, एडजर्नमेंट लेते थे, एडजर्नमेंट्स की लिमिट की गई है कि नहीं, कभी पुलिस एडजर्नमेंट ले लेती थी, कि उसको भी अब नियमित किया गया है। कई बार मैं हटबे गया, देखा कि वहाँ पे जो हमारे विटनेस हुआ करते थे उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि हम पोर्ट ब्लेयर आके हमें गवाही देनी पड़ेगी। जो गवाह थे वो कोर्ट आने से बचते थे। तो इसमें पहली बार जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड स्टेटमेंट ही नहीं होंगे, अनुसंधान में ही नहीं होंगे, बल्कि रिमोट पॉइंट से जो गवाह हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनकी जेल से या जो रिमोट पॉइंट से उनकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा सकती है। जैसा कि अभी इस प्ले में बताया गया कि पहले कोई आदमी अगर भाग के किसी देश में चला जाता था या नहीं मिलता था, तो कानून केवल उसके मामले में एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता था, गवाही केवल रिकॉर्ड कर सकता था, फैसला नहीं दे सकता था। तो जब इन कानूनों में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर आप डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, आपके खिलाफ बार बार नोटिस के बाद भी आप कानूनी कार्रवाई में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, तो आपके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पूरी की जा सकती है और आपको आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको सज़ा सुनाई जा सकती है, ताकि लोगों में कानून का भय हो और लोगों में कानून के प्रति जो है इज्जत पैदा हो। इसमें फॉरेंसिक्स को बहुत महत्व दिया गया है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर जगह पे टेक्नोलॉजी का, हर जगह पे फॉरेंसिक का काफ़ी महत्व दिया गया है। बाकी कई चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को स्टैंडीज में बताई गई होंगी, आप लोगों को आपके पुलिस अधिकारी लोग आए होंगे, उन्होंने बताया होगा। लेकिन कुल मिला के ये कानून विक्टिम के लिए हैं, ये कानून सिटीजन के लिए हैं, ये कानून नए भारत के लिए हैं, ये कानून नई जो टेक्नोलॉजी है, नया जो डेवलपमेंट है, उसको समावेश किए हुए हैं। और जो हमने आज़ादी के जो 77 सालों में जो हमने कमियां पाई कि क्या क्या कमी है, उनको पूरा करने का भरसक कोशिश की गई है। कानून अभी तक भी आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आज तक भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको परिभाषित करते हैं। कुछ सेक्शंस में ये भ्रांति है कि कुछ कानून क्लियर नहीं है या कुछ नहीं है। इसमें कम्युनिटी सर्विस जैसी एक नई चीज़ डाली गई है कि अगर छोटे मोटे अपराध हों तो आपको ये नहीं है कि जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े, क्योंकि जेल का एक भेजने का एक चीज़ होती है कि आप में परिवर्तन लाया जाए। आजकल जेलों का भी नाम भी डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स की जगह कई जगह डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज रख दिया गया है। तो इसमें कम्युनिटी सर्विस का भी है कि अगर छोटे अपराध हैं तो आपको रिफॉर्म करने का भी कानून या ये मौका देते हैं। इन कानूनों के लागू होने से जो हमारे वकील, लीगल फ्रेटर्निटी के साथी हैं, उनको फ़ायदा होगा, प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा होगा, पुलिस अधिकारियों को फ़ायदा होगा और सबसे बड़ी बात आम जनता को फ़ायदा होगा। तो आज एक ये बहुत ऐतिहासिक दिन है किसी की ज़िंदगी में। ये अक्सर मतलब ये ऐसे दिन बड़े रेयर होते हैं। कई बार आप पूरी लाइफ साइकिल आपकी निकल जाती है। जैसे कोविड को कहा जाता था कि ये एक ब्लैक स्वैन इवेंट है कि किस ज़िंदगी में एक ही बार इस तरह की भयावह त्रासदी भगवान न करे कोई किसी को दिखाए। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोग स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ रहे हैं, आज़ादी के अमृत काल में, उसमें एक ये नया चैप्टर जुड़ा है जब हम लोग भारत की सोच रहे हैं, जब हम अपने नागरिकों की सोच रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने हर कदम पे इसका मार्गदर्शन किया। काफ़ी बड़ा चेंज था। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का,
सारे अधिकारियों का, आईजी, डीआईजी, एसपी और इवन सारे कांस्टेबल होमगार्ड्स का, जिनको पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग बाकी फ्रेटर्निटी में गए, हम लोगों ने बाकी जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको सिखाया, प्रोसिक्यूटर्स को बताया, जजेज को बताया, प्रिजन के लोगों को बताया, पीआरआई लीडर्स को बताया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको बताया, आशा वर्कर्स को बताया, टेक्नोलॉजी का समावेश किया। हर जो पुलिस स्टेशन है, आउटपोस्ट है, वहाँ पे हमने, चूँकि इस समय हाई स्पीड इंटरनेट है, FTTH कनेक्शन दिए, आइलैंड में ट्रेनिंग की, हाइब्रिड मोड में ट्रेनिंग की, हमने आइलैंड्स के बाहर उनको भेजा। और मुझे इस फोर्स को हेड करते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि सारा फोर्स इस समय और बाकी भी जो ICJS, जो हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसके जो बाकी विंग हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हों, चाहे जुडिशल मजिस्ट्रेट हों, चाहे जेल हों, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, चाहे फॉरेंसिक हों, सारी लोग इस चीज़ के लिए आज पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग और तैयार होंगे। हम लोग इस अपनी अवेयरनेस कैंपेन को और रिमोटेस्ट पॉइंट तक ले जाएंगे। और मेरा आपसे भी ये अनुरोध है कि जो आप लोगों ने आज यहाँ देखा, जो आप लोगों ने सुना, उसको और आगे तक फैलाएं। अब ये कानून आपकी रक्षा के लिए हैं और अंडमान निकोबार पुलिस, जहाँ पे मैं 1 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इतनी अच्छी पुलिस है और मुझे लगता है कि ये कानून और उनको मजबूती देगा कि आपके और करीब आएँ और आपकी और सेवा में लगें। एक बार फिर से पूरी टीम को, अंडमान पुलिस की टीम को, इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अंडमान और निकोबार पुलिस द्वारा EFIR पंजीकरण और ऑनलाइन लापता व्यक्ति पंजीकरण सुविधा का शुभारंभ। EFIR पंजीकरण पर परिचय। EFIR FIR का एक डिजिटल संस्करण है जिसे पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है। यह व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में शारीरिक रूप से गए बिना अपराध की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिससे न्याय प्राप्त करने का यह एक सुविधाजनक और प्रभावी तरीका बन जाता है। EFIR सेवा मोटर वाहन चोरी व अन्य चोरी के मामलों में काम कर रही है। इससे प्रणाली में कुल परिवर्तन होगा, जिससे शिकायतकर्ता बिना पुलिस स्टेशन जाए तुरंत FIR दर्ज कर सकेंगे और उसकी एक प्रति प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रणालीगत परिवर्तन नागरिकों के लिए जीवन को सरल बनाएगा, बिना किसी परेशानी के पंजीकरण की सुविधा देगा, वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देगा और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वाहन चोरी और मूल्यवान वस्तुओं के लिए बिना पुलिस स्टेशन जाए किसी भी समय कहीं भी तुरंत ऑनलाइन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने की सुविधा, मोबाइल और या वेब पर स्वचालित संदेश की सुविधा जैसे SMS और या ईमेल सभी संबंधित व्यक्तियों को, जैसे PCR, सभी SHO, SDPOs और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को वाहन की खोज के लिए, पुलिस स्टेशन स्तर पर मामलों के समय पर निपटने की सुविधा, कार्यभार और अपूर्णता को कम करने के लिए। ऑनलाइन गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण की शुरुआत। ऑनलाइन गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण एक सुगम, पहुंचने वाला प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को गुमशुदा व्यक्तियों की सूचना दर्ज करने और उन्हें ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म प्रदान करके व्यक्तियों को गुमशुदा व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी जल्दी से सबमिट करने की सुविधा होती है, जिसमें व्यक्ति के विवरण, अंतिम जाने गए स्थान और संपर्क जानकारी शामिल होती है। यह डिजिटल पहुंच डेटा संग्रह की कुशलता को बढ़ाता है, कानूनी प्रशासन और जनता को जानकारी के त्वरित प्रसारण की संभावना को बढ़ाता है और गुमशुदा व्यक्तियों को जल्दी से खोजने के अवसरों को भी बढ़ाता है। अंडमान और निकोबार पुलिस प्रौद्योगिकी के अपनाए जाने के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि नागरिकों को बिना किसी परेशानी के सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र ने बटन दबाकर EFIR रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन मिसिंग पर्सन रजिस्ट्रेशन सुविधा को लॉन्च किया।
सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कहा कि आज से ये तीनों नए कानून द्वीप समूह में लागू होंगे। सबसे पहले मैं डीजीपी साहब को सबों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में इतने कम समय में इतना इफ़ेक्टिवली इस नए तीनों कानूनों का आज शुभारंभ हो रहा है। आज से ये तीनों कानून पूरे अंडमान की धरती पर लागू होंगे और इतना स्मूथली ये ट्रांजिशन हुआ कि जैसा हम लोग 3-4 महीने पहले हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना स्मूथ ट्रांजिशन होगा, लेकिन इनके और इनके सारे टीम के एबल ऑफिसर्स की बदौलत ही ये संभव हो सका है। तो मैं सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं इन कानूनों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन 3-4 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी कि इस नए बदलते युग में जब इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना इम्पोर्टेंस है, उस समय में ऐसा कानून हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोविज़न ही ना हो। ये बहुत ही असंगत सा प्रतीत होता था। तो पहले जो कानून यहाँ पे लागू था उसमें जो मोबाइल हैं या लॉग्स हैं या ईमेल हैं, इन सबों का कोई न जिक्र था न इसका कोई रेलेवेंस था। तो नया कानून जो लाया गया है ये सबों को मद्देनजर रखते हुए लाया गया है कि इसमें जो बदलती दुनिया है, जो नई दुनिया है, जिसमें ये सब हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं और इन क्राइम आजकल इनके द्वारा ही किया जा रहा है, तो इसको भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए और इसको रिकग्नाइज़ किया जाए कि ये क्राइम का हिस्सा है और ये हमारे कानूनों में भी सम्मिलित हो। और नया कानून जो है इसमें विशेष प्रोविज़न रखा गया है कि जितने भी क्राइम सीन्स हैं उसकी वीडियोग्राफी हो। और वीडियोग्राफी के लिए हम लोगों ने अपने देखा कि अब पिछले 3 महीनों से बहुत इलेबोरेट अरेंजमेंट हुआ। वीडियोग्राफी कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे स्टोर करना है, ऐसे स्टोर करें ताकि वो जब वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। तो बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे प्रोसेसेस से सारे हमारे साथी गुजरे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग यहाँ हुई और बाहर हुई, और इसमें जितने भी एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट थे सब इन्वॉल्व थे। और उसी का परिणाम ये है कि आज जब हम इन तीनों कानूनों को अंगीकृत कर रहे हैं तो आने वाले समय में इतनी ट्रेनिंग के बाद जब हम सब सारे कुशल हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत होगी। मैं इस समय इसके जो दूसरे अंग हैं, जो इस पूरे कानूनों को यहाँ पे स्थापित करने में, अंगीकृत करने में जो दूसरे अंग हैं, उन सारे अंगों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है ताकि ऐसा ना हो कि जो पुलिस डिपार्टमेंट जो अपनी एफिशिएंसी और स्पेशली डीजीपी साहब के अंदर जो उन्होंने विलक्षण एफिशिएंसी का प्रमाण दिया हुआ है, सिर्फ अकेला यूनिट न रह जाए, इसके साथ जो दूसरे यूनिट्स हैं वो भी साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। और मुझे खुशी है कि जुडिशरी भी, उन्होंने भी ट्रेनिंग कर ली है। हमारे जितने प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो गई है, वकीलों की भी ट्रेनिंग हो गई है, ताकि हर एक अंग जो टोटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जितने भी अंग हैं वो जुडिशल डिलीवरी सिस्टम के जितने भी अंग हैं वो सब नए कानून में ट्रेंड हो और जो डिलीवरी प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्मूथ रहे। कुछ दिन जैसा आपको डीजीपी साहब ने बताया कि दूर नहीं जिसमें साक्ष्य देने वाले को, गवाही देने वाले को कोर्ट तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। रिमोट पॉइंट्स बनाए जाएंगे, उन रिमोट पॉइंट्स पे वो गवाही देने वाले आके वीडियोग्राफी के थ्रू, जो वीसी सिस्टम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी गवाही दे सकेंगे। तो ये इतनी बड़ी सहूलियत है, सिर्फ कोर्ट में आने के डर से बहुत लोग गवाही देने से मुकर जाते हैं।
तो अब ऐसी समस्या नहीं होगी। साथ साथ आपने देखा, उन्होंने बताया भी इलेबोरेटली कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और जो अभी हम लोग डर के मारे कोई भी पुलिस थाने नहीं जाता है कि उस केस में क्या हुआ, या हमने चोरी की रपट लिखवाई थी उसका क्या हुआ प्रोग्रेस, अब ये मैंडेट किया गया है कि वो खुद ही आपको बताएंगे कि इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा सिटीजन सेंट्रिक जो इम्पैक्ट है इसका, बहुत ही अभूतपूर्व होगा। और पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह पूरी टीम ने एक साथ मिल के काम किया, उसके लिए मैं फिर से सबों को बधाई देता हूँ। और मुझे थोड़ी भी आशंका नहीं थी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई व्यवधान आएगा, क्योंकि डीजीपी साहब बहुत ही क्लियर थे, डे 1 से क्लियर थे, और हम लोग उनके साथ मिलके हम लोग एक साथ चले और आज ये संभव हो सका है। तो अब सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और EFIR, जो कि मुझे लगता है दिल्ली के बाद ये शायद अकेला प्रांत होगा जहाँ पे EFIR सिस्टम लॉन्च किया गया है। EFIR यूनिक सिस्टम है पूरे देश में, जो अंडमान प्रोबेबली सेकेंड टेरिटरी है पूरे देश में जहाँ पे EFIR आज लॉन्च हुआ है। उन सारे केसेस में जहाँ पे कोई एक्यूज़ का नाम नहीं दर्ज हो, जैसे बहुत सारे केसेस हैं जैसे मोटर थेफ्ट और ये सारे केसेस में जिनको नहीं पता है कि कौन है एक्यूज, वैसे केसेस में आप EFIR का यूज़ करके आप खुद EFIR लिख सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी सहूलियत है लोगों को, जो उनको इंश्योरेंस और दूसरी सारे इंस्टीट्यूशंस जाना पड़ेगा। और मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ डीजीपी साहब और उनके सारी पूरी टीम को। और आने वाले समय में यदि थोड़ी बहुत जो चुनौतियाँ होंगी उसका सामना हम सब मिलके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह के अंत में पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगातन ने मुख्य अतिथि, सम्मान्य अतिथि और अन्य उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। We have implemented the 3 new criminal laws, the Bharatiya Nyaya Sanhita, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, or the Bharatiya Sakshi Adhiniyam today in Andaman Nicobar Islands. And it is a transition from the colonial punitive justice system to the modern transformative and reformative justice system. And we assure that the implementation of the 3 new criminal laws will be done in both letter and spirit in the islands, that the benefits reach the citizens of this country. And the implementation, as DGP sir and CS sir has already mentioned, it was very seamless, and it was because of the teamwork that has been led by our respected Chief Secretary sir, today's chief guest. I would like to thank you, sir, from the bottom of our hearts for guiding us throughout. Thank you, sir. And we have our guest of honor, the DGP sir, who has also guided us in each and every step for the implementation of the new criminal laws and for today's program. Thank you, sir. I would like to extend our sincere gratitude to all the senior officers of Andaman Nicobar Administration, Andaman Nicobar Police, Andaman Nicobar Command, Forest, and all other departments who have joined us for making this function a grand success. I would also like to thank all the members of the PRI, the media personnel, the friends of the legal fraternity, the public prosecutors, and all the public who have gathered here for witnessing this historic event. Thank you one and all. And last but not the least, I would also like to thank my colleagues and my entire team for making this function a grand success. Once again, I would like to reiterate that we would be implementing these laws in both letter and spirit in these islands, that the benefits reach the citizen of these islands. Thank you so much. Jai Hind.